दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संविदा। क्या है? संविदा। ये संविदा क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानने का हम आज प्रयास करेंगे। और हमारा कोशिश ये होगा कि ये क्लास हो सकता है कोई ऐसे भी लोग ले रहे हों जो कई बार संविदा को पढ़े हों, और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार संविदा को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो दोनों के लिए क्लास होगा, यानी यह मध्यम टाइप का क्लास होगा जो कुछ न कुछ हर व्यक्ति को जो वीडियो सुन रहा होगा उसको प्राप्त जरूर होगा नॉलेज। तो आइए सबसे पहली चीज़ तो संविदा के बारे में देखते हैं। संविदा के बारे में देखने के पहले आपको ये बता दें कि संविदा हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत पढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ बुनियादी बात यह है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में लागू हुआ। यह सितंबर 1872 के प्रथम दिन से लागू है और इसका उद्देश्य डिफाइन एंड अमेंड, परिभाषित और संशोधित करना, संविदा से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना इसका मकसद है। मैंने याद करने के लिए संविदा से ही इसका कुछ बातें निकाल लिया था। जैसे संविदा से सितंबर 1872 के प्रथम दिन से लागू है। DA है डिफाइन एंड अमेंड, संविदा में DA है लास्ट में, डिफाइन एंड अमेंड। तो ये कुछ बातें मैंने संविदा का जो है संविदा के नाम से निकाला था। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि भारतीय संविदा अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष पर है। हाँ, यह अधिनियम व्यापार की कुछ रूढ़ी और प्रथा पर लागू नहीं होती। साथ ही साथ अगर संविदा में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो इस अधिनियम में नहीं दी गई हैं और वो बातें अधिनियम की असंगत भी नहीं हैं, तो उन पर भी भारतीय संविदा अधिनियम लागू नहीं होता। और भारतीय संविदा अधिनियम किसी भी स्टेट्यूट विनियम, अधिनियम, विनियम, रूल, नियम को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो भारतीय संविदा अधिनियम के बारे में कुछ बुनियादी बातें हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने यहाँ ऊपर मैंने जो है कुछ बातें दिया हुआ है। जैसे भारतीय संविदा अधिनियम सितंबर 1872 के प्रथम दिन से लागू है, डिफाइन एंड अमेंड इसका मकसद है। इसके अलावा यह कहाँ भारतीय संविदा अधिनियम लागू नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता कहाँ कहाँ, तो अधिनियम अभिव्यक्त रूप से निश्चित न किए गए स्टेट्यूट, अधिनियम, विनियम को बंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा और रूढ़ी पर, और संविदा के किसी ऐसी प्रसंगति पर जो इस अधिनियम को बंधों से संगत नहीं है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा सामान्य बातों के बारे में जानना है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है, हाँ एक बात और जानना है कि भारतीय संविधान अधिनियम में कुल 10 परिभाषाएं हैं। ठीक है, और जो है ये कौन सी परिभाषाएं कहाँ है, खासकर आपको वचनदाता कहाँ परिभाषित किया गया है, करार कहाँ परिभाषित है, संविदा कहाँ परिभाषित है, ये आपको याद, शून्य करार कहाँ परिभाषित है, ये आपको याद होना चाहिए। प्री परीक्षाओं में जो लोग जुडिशरी तैयारी करते हैं बार बार परीक्षाओं में ये पूछता रहता है। अब आते हैं, देखते हैं कि संविदा आखिर में कहते किसको हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है कि संविदा किसे कहते हैं। इस लाइन को आप पढ़िए, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H में संविदा को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H को में संविदा को परिभाषित करते हुए क्या कहा गया है, वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा है। वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा है। यानी कई प्रकार के करार होते हैं, कुछ करार ऐसे होते हैं जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, कुछ करार ऐसे होते हैं जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। तो जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है वही संविदा होता है। अब देखिए, करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो भी सकता है और विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं भी हो सकता है। कुछ करार ऐसे होते हैं जो विधिक आभार का सृजन करते हैं, जिनका पालन न्यायालय द्वारा करवाया जा सकता है। ऐसे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, जिनका प्रवर्तन न्यायालय द्वारा कराया जा सकता है, उसे ही संविदा कहते हैं। ये बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई तो आइए एक थोड़ा सा चार्ट बना करके देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली चीज तो यहाँ 2 शब्द है, वह करार। करार का मतलब क्या होता है, जब दो व्यक्ति किसी बात को लेकर, ये 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति किसी बात को लेकर के एक ही भाव में सहमत होते हैं, एक ही भाव में किसी बात को लेकर सहमत होते हैं। तो जब 2 व्यक्ति एक ही मत से, एक ही भाव में किसी बात को लेकर सहमत होते हैं, इसी को कहते हैं क्या, करार। अब सहमत हो गए हैं तो हो सकता है वह विधिक आभार का सृजन कर रहा हो सकता है वह सामाजिक आभार का सृजन कर रहा हो सकता है वह राजनीतिक आभार का सृजन कर रहा हो, आभार मतलब दायित्व, हो सकता है वह आर्थिक
आभार यानी आर्थिक दायित्व का सृजन कर रहा हो। दो व्यक्ति अगर किसी बात के बारे में सहमत हो गए हैं तो वो करार हो गया। और करार ऐसा हो सकता है कि वो विधिक आभार का सृजन करे। अगर कोई करार जो विधिक आभार का सृजन कर रहा है, विधिक आभार का सृजन कर रहा है मतलब विधि की ताकत उसको प्राप्त हो जाती है, न्यायालय द्वारा उसको इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है, तब ऐसे करार को ही संविदा कहते हैं। यानी दो व्यक्ति जब किसी बात को लेकर के सहमत हो जाते हैं, करार हो जाता है। करार को जब विधि का बल प्राप्त हो जाता है, वो संविदा हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है। क्या कहा गया है कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H संविदा को परिभाषित करती है और कहती है वह करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा है। करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो भी सकता है, करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं भी हो सकता है। कुछ करार ऐसे होते हैं जो विधि का आभार का सृजन करते हैं, कुछ करार ऐसे होते हैं जो विधि का आभार का सृजन नहीं करते। तो कुछ करार ऐसे होते हैं जो विधि का आभार का सृजन करते हैं, जिनका पालन न्यायालय द्वारा करवाया जा सकता है। ऐसे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार होता है और जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार होता है उसी को क्या कहते हैं, संविदा कहते हैं। अब पूरी लाइन पढ़िए तो और समझ में आएगा। कुछ करार ऐसे होते हैं जो किसी विधिक आभार का सृजन नहीं करते, बल्कि जो केवल सामाजिक आभार का सृजन करते हैं। जैसे साथ साथ टहलने का करार। दो व्यक्ति तैयार हो जाते हैं किसके लिए, समझिए इसको। दो व्यक्ति तैयार हो जाते हैं कि भाई हम दोनों लोग सुबह 4 बजे तुम अपने घर से निकलना, सुबह 4 बजे मैं अपने घर से निकलूँगा, दोनों लोग चलेंगे, 1 किलोमीटर चलेंगे, वहाँ से मंदिर दर्शन करेंगे, हनुमान जी का प्रसाद लेंगे, फिर अपने जो है पार्क में आएंगे, वहाँ 2 घंटा बैठेंगे, बातें करेंगे और फिर चलेंगे जो है चौराहे पर जलेबी खाएंगे और अंत में अपने घर चले आएंगे। दो व्यक्ति ऐसे बात के बारे में सहमत हुए हैं जो उनके ऊपर एक सामाजिक आभार का सृजन करता है। कभी भी इन दोनों का आशय यह नहीं था कि अगर हम ये 4 बजे भोर में नहीं उठेगा बात के अनुसार और हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के बाद और फिर पार्क में आने के बाद जलेबी खाने के बाद और हम लोग घर नहीं आएंगे तो हम कोर्ट जाएंगे इसके लिए, इन दोनों का आशय यह नहीं था। तब ऐसे बात पर जो सहमत हुए हैं इनको विधि का बल प्राप्त नहीं है, ये संविदा नहीं है, यह करार है जो सामाजिक आभार का सृजन कर रहा है। लेकिन करार ऐसा हो जो विधिक आभार का सृजन करे तो ऐसे करार को संविदा कहते हैं। ऐसा करार जो विधिक आभार का सृजन न करे उसे संविदा नहीं कहते हैं। अब कब करार विधिक आभार का सृजन करता है वो भी देखते हैं। तो आइए पहले इस लाइन को पूरा करते हैं। कुछ करार ऐसे होते हैं जो किसी विधिक आभार का सृजन नहीं करते, बल्कि जो केवल सामाजिक आभार का सृजन करते हैं। जैसे साथ साथ टहलने का करार, सिनेमा देखने का करार अथवा किसी विशिष्ट तिथि पर भोजन करने का करार। ऐसे करारों में पक्षकारों का आशय न्यायालय द्वारा करार को प्रवर्तनीय कराने का नहीं होता, ऐसे करार संविदा नहीं होते। ठीक है, अब आगे पढ़िए। संविदा अधिनियम की धारा 2H की परिभाषा से करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय कब होता है ये पता नहीं चलता। अतः संविदा अधिनियम की धारा 10, अब धारा 10 की ओर चलना होगा। संविदा अधिनियम धारा 2H में कहा गया विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा होता है, लेकिन विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार कब होता है ये नहीं बताया गया है। धारा 10 में जाकर के बताया गया है। क्या धारा 10 में बताया गया है कि वह करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों। क्या शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए करार को विधि द्वारा प्रवर्तनीय होने के लिए? पहला है एक प्रस्थापना होनी चाहिए, तब प्रस्थापना की स्वीकृति होनी चाहिए, प्रस्थापना और स्वीकृति में प्रतिफल होना चाहिए, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, सक्षम पक्षकार होने चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, अव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं होना चाहिए और कुछ अन्य औपचारिकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो यदि प्रस्थापना है, स्वीकृति है, प्रतिफल है, स्वतंत्र सम्मति है, सक्षम पक्षकार है, उद्देश्य विधिपूर्ण है, अव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया है और अन्य औपचारिकताएं पूरी की गई है, तो ऐसे करार जो होते हैं वो विधि का आभार का सृजन करते हैं और ऐसे करार जो विधि का आभार का सृजन करते हैं वही विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं और जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं वही संविदा होते हैं। अब आइए इसको एक उदाहरण से फिर समझते हैं। दो व्यक्ति हैं,
दोनों किसी बात के बारे में सहमत होते हैं, किसी बात के बारे में सहमत होते हैं। ये हो गया क्या? करार। क्या हो गया? करार। और जब करार ऐसा है कि उसमें कुछ शर्तें धारा 10 की पूरी की गई हैं, प्रस्थापना है, स्वीकृति है, प्रतिफल है, स्वतंत्र सम्मति है, सक्षम पक्षकार है, विधिपूर्ण उद्देश्य है, अव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं है, अन्य औपचारिकताएं हैं। करार में अगर ये सब चीज़ें हैं तो ऐसे करार जो होते हैं वह विधिक आभार का सृजन करते हैं, विधिक आभार का सृजन करते हैं। दोस्तों डिजिटल बोर्ड नहीं है जिसकी वजह से लिखने में दिक्कत आ रहा है, या ऐप है जिसके द्वारा मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की थोड़ा सा कोशिश करिए। जिसके द्वारा विधिक आभार का सृजन होता है। विधिक आभार का सृजन जब होता है, जब इतनी चीज़ें होती हैं, तब यह संविदा होता है। दो व्यक्ति किसी बात को लेकर के सहमत हुए, करार। करार में जब ये धारा 10 की आवश्यक शर्तें पूर्ति हो गई, तब वो होता है संविदा। क्यों? क्योंकि उसमें विधिक बल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो संभवतः आपको संविदा समझ में आया होगा, संविदा किसे कहते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है दोस्तों। हालांकि सबसे पहले हमको प्रस्थापना पढ़ना चाहिए, इसके बाद तब स्वीकृति पढ़नी चाहिए, तब प्रतिफल पढ़ना चाहिए, स्वतंत्र सम्मति क्या होती है पढ़ना चाहिए, सक्षम पक्षकार होता है क्या होता है पढ़ना चाहिए। सब का नोट्स हमारे पास ये है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे सब हम जो है पूरी संविदा विधि को पढ़ डालेंगे। ठीक है, पूरी संविदा विधि को हम धीरे धीरे पढ़ डालेंगे और विश्वास है कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, मेरे कोई कमी अगर मेरे में महसूस होती है, आपको लगता है कि ये बात बता देने से आपका भला हो और मेरा भी भला होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी सहूलियत मिल रहा है, थोड़ा सा भी आपको लाभ हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों में, जिससे मुझे भी बल प्राप्त हो।